कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 2, माँ की महानता। पाठ का सार। जननी और जन्मभूमि पर कवियों ने बहुत कुछ कहा है। ठीक है, जननी मतलब जो जन्म देने वाली और जन्मभूमि मतलब हमारी मातृभूमि। बहुत कुछ कहा है। वास्तव में माँ की महिमा कथनीय है। माँ की महिमा का मतलब कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ विश्व की सेवा में अपने सुपुत्र अर्पण करने वाली माँ को नमन किया गया है। कुछ ऐसी माँ का जिक्र यहाँ पे हुआ है जिन्होंने देश की सेवा के लिए जो है अपने पुत्रों को तैयार किया। आइए, पुत्र सुपुत्र था, उसने माँ को चारों धामों की यात्रा करवाई। ठीक है, माँ का निधन हुआ तो उसने विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। गया में पिंडदान करने के बाद, ठीक है, अंतिम संस्कार के बाद जब पिंडदान होता है उसके करने के बाद आश्वस्त भाव से पुरोहित से कहा, पंडित जी आज मैं माँ के संपूर्ण ऋण से उऋण हो गया। मतलब आज मैंने माँ का जो है ऋण था, मेरे ऊपर जो कर्जा था वो मैं मुक्त हो चुका हूँ उससे। ठीक है, तो पुरोहित ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, यजमान आप माँ के संपूर्ण ऋण से नहीं बल्कि उसके एक लक्षांश मात्र से उऋण हुए हैं। ठीक है, एक लक्षांश मतलब बहुत कम, लक्षांश मतलब जो लाख ऋण होते हैं उसका एक छोटा सा अंश। ठीक है, लाख का छोटा अंश। तो वो एकदम से बौखला जाता है, वो कहता है ये क्या कह रहे हैं पंडित जी, लक्षांश मात्र यानी सिर्फ 1,00,000वां हिस्सा उसका। ठीक है, तो क्या होता है फिर आगे, जी हाँ सिर्फ 1,00,000वां हिस्सा। जब तुम सिर्फ 1 सप्ताह के थे, माघ की कपकपाती ठंड, माघ यानी जनवरी का जो महीना होता है उसकी कपकपाती ठंड की एक रात में तुमने बिस्तर गीला कर दिया था। होता है यूजुअली यही होता है कि बच्चे सुसु कर देते हैं रात में। तो माँ को बुखार था, वो खुद ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसने तुम्हें गीली जगह से खिसका कर सूखी जगह पर लिटा दिया और खुद उस गीली जगह पर लेट गई। आज तुम सिर्फ उस एक कर्ज से मुक्त हुए हो। पुत्र उदास हो गया, उसे लगा कि माँ की सेवा, उसे तीर्थ व्रत कराना, उसका अंतिम संस्कार, पिंडदान सब व्यर्थ गया। उसे लगा कि सब बेकार हो गया, मैंने जो कुछ किया था। तो पुरोहित ने यजमान की हताशा भाप ली। जो पंडित जी थे उन्होंने उस व्यक्ति वो समझ गए कि अरे तो परेशान हो गया, तो हताश हो गया। तो यजमान सच तो ये है, तो उन्होंने भाप लिया और कहा कि दुनिया में कोई भी संतान माँ के कर से मुक्त नहीं हो सकती। कोई अगर उसके ऋण का लक्षांश भी चुका दे तो वो धन्य हो जाता है। ठीक है, सच में, और ये बात सच है, कोई भी माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मनुष्य तो छोड़िए, इतिहास और मिथिहास भी माँ के कर से मुक्त नहीं हो सकते। दुनिया की अनेक माँओं ने धीर वीर संत क्रांतिकारी सुपुत्रों को जन्म देकर समय को अपना ऋणी बना लिया है। आइए कुछ ऐसी माँओं के बहाने संपूर्ण मातृ सत्ता को हम प्रणाम करते हैं। भारतीय महाकाव्यों के सर्वोच्च महानायक, जितने भी महाकाव्य हैं हमारे, उसके कौन सर्वोच्च महानायक कौन हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनकी माँ कौशल्या ने राम के रूप में दुनिया को एक ऐसा रत्न दिया जिनकी चमक आज भी दुनिया को नीति और मर्यादा की राह दिखाती है। कौशल्या ने तो दुनिया को उसके दुख दूर करने वाला पुत्र दिया। ठीक है, पर उनके लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? सबसे बड़ा सुख था राम की शिशु लीला, है ना। जब भगवान ने जन्म लिया, शिशु लीला मतलब जब बचपन में माँ ने उन्हें खिलाया पिलाया, उनका ध्यान रखा, उनको नहलाया, तो उनकी शिशु लीला का साथी बनना। जब रामचंद्र प्रकट होते हैं तो वो कहती हैं, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। राम भी उनके आग्रह को तुरंत मान लेते हैं और शिशु बनकर रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि शिशु आप कुछ लीला कीजिए। ठीक है, प्रिय शीला, ये सुख बहुत परम है मेरे लिए, बहुत परम सुख है। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यानी कि राम भी उनके आग्रह को तुरंत मान लेते हैं और शिशु बनकर रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, माँ को यही परम सुख देने के लिए कृष्ण भी यशोदा से जिद करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, या फिर सफाई देते हैं। ठीक है, क्या सफाई देते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और वे अपने छोटे होने का तर्क भी देते हैं कि छीको के ही विधि पायो। कहते हैं कि मैया मैं तो बहुत छोटा हूँ,
और छीका बहुत ऊंचा है, तो मैं कैसे उसको छीके को मतलब पकड़ के या उसको लटक के उस पर माखन खा सकता हूँ। ठीक है, तो वो अपनी व्यथा बताते हैं। पुत्र अगर सुपुत्र हो जाए तो उसका होना ही माँ के जीवन की सफलता है। ठीक है, अगर पुत्र सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र हो जाए तो माँ का जीवन जो है सफल हो जाता है। हर माँ की आकांक्षा होती है कि उसका पुत्र यशस्वी हो, हर माँ बाप यही चाहते हैं, और हर स्त्री ऐसी माँ को हसरत भरी निगाह से देखती है। तभी तो महाकवि तुलसीदास की माँ हुलसी के लिए कहा गया है। तो तुलसीदास की माँ कौन थी? हुलसी। उनके लिए क्या कहा गया है? सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, अब माँ की शुभ दृष्टि पुत्र के इरादों को वज्र बना देती है। माँ की शुभ दृष्टि पुत्र के इरादों को वज्र बना देती है। गांधारी का जो उदाहरण है ना, वो हमारे समक्ष सामने है। गांधारी ने हमेशा पूरी उम्र अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, केवल एक बार को आंख से पट्टी खोली थी और दुर्योधन को आंख भर शुभाशीष देने के लिए, ठीक है, उसे वज्र का बनाने के लिए, ताकि उसकी मृत्यु ना हो। वह दुर्योधन को निर्वसन अपने पास बुलाती है, वो बिना कपड़ों के उसे अपने पास बुलाती है। कृष्ण इस बात को समझ जाते हैं कि अगर गांधारी की आशीष दृष्टि दुर्योधन के शरीर पर पड़ गई तो उसका जो है पूरा शरीर फौलादी हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, उसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ठीक है, और फिर उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने दुर्योधन को सलाह दी कि इस तरह माँ के सामने जाने से तुम्हें शर्म नहीं आती, कम से कम एक लंगोटी तो पहन लो। दुर्योधन ने माँ की आज्ञा की अवहेलना की और लंगोटी पहनकर उनके पास पहुंच गया। गांधारी की दृष्टि उसके शरीर को जितने हिस्से पर पड़ी, ठीक है, उनके मतलब उन्होंने बस पट्टी खोल के तो जितनी भी जो शरीर का हिस्सा उसका उगड़ा हुआ था उस पर पड़ी, वो वज्र का हो गया। लेकिन जितना हिस्सा लंगोट से ढका हुआ था उस पर माँ की कृपा दृष्टि नहीं पड़ सकी और अंततः जांग के उसी हिस्से पर गदा का प्रहार कर भीम ने दुर्योधन का अंत कर दिया था। तो क्या हुआ? उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ पुतलीबाई की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, पुतलीबाई ने बचपन में ही उनके अंदर ऐसे संस्कार रोप दिए थे जिससे आगे चलकर वे सत्याग्रही महात्मा बन सके और देश को आजाद कराने की अहिंसक लड़ाई लड़ सके। जीजाबाई ना होती तो क्या शिवाजी का व्यक्तित्व वैसा ही होता जैसा वह था? जीजाबाई ने जहां उन्हें स्वराज्य स्थापना का स्वप्न और अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ लड़ने का संबल दिया, वहीं उन्हें स्त्री का सम्मान करने की सीख भी दी। शिवाजी माँ के आशीर्वाद से ही एक के बाद एक किला फतेह करते गए और स्वराज्य की स्थापना, अब यहाँ पे किसका जिक्र आया? गांधी जी के बाद शिवाजी। ठीक है, अब जीजाबाई कौन थी? उनकी माँ शिवाजी की माँ जीजाबाई ने जहां उन्हें स्वराज्य स्थापना का स्वप्न और अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ लड़ने को संबल दिया, वहीं उन्हें स्त्री का सम्मान करने की सीख भी दी। शिवाजी माँ के आशीर्वाद से ही एक के बाद एक किला फतेह करते गए और स्वराज्य की स्थापना की। जीजाबाई ने जहां पुत्र को अपने आदर्शों के अनुसार ढाला, वहीं मैक्सिम गोर्की के उपन्यास माँ नीलवाना अपने क्रांतिकारी पुत्र पावेल के विचारों के अनुसार खुद को ढालती है। एक अनपढ़ धर्मभीरू महिला का इस तरह रूपांतरण आसान काम नहीं था, लेकिन जब कोई माँ बेटे के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आइए मातृ सत्ता के इस स्वरूप को नमन करते हुए अपनी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति अपने कर्तव्य को हम पुनः पुनः याद करते हैं, यानी कि दोबारा याद करते हैं। आइए अब आते हैं हम शब्द भंडार पे। यशस्वी यानी कि सुविख्यात, प्रसिद्ध। आश्वस्त, निश्चिंत। लक्षांश, लाखवां हिस्सा। रूपांतरण, रूप बदलना। सुरभूपा, देवताओं के राजा। अवहेलना, उपेक्षा। ऋण, कर्ज रहित होना। संबल, सहारा। कृपा दृष्टि, कृपा से भरी नजर। और इंतजाम, व्यवस्था।